अब आप इन बातों को बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि मैं एक ऐसे राज से पर्दा उठाने जा रहा हूं जिसके बारे में आपने कभी नहीं सोचा होगा। अभी राम मंदिर की एक खबर आई थी जिसमें लिखा था यानी कि 183 करोड़ रुपए पिछले 7 महीने में राम मंदिर के खाते में आया है। 80,000 श्रद्धालु रोजाना जा रहे हैं, तो यानी कि ये दान की जो संख्या है वो लगातार बढ़ती रहेगी। उसके बाद में ये कोई इकलौता मंदिर नहीं है, देश भर में कितने मंदिर हैं जिनके पास में खजाना दुनिया भर का पड़ा है, दुनिया भर का पैसा वहां उन मंदिरों के ट्रस्ट में जो है वो रखा हुआ है। एक मंदिर है पद्मनाभ स्वामी मंदिर। इस मंदिर के जब 6 तिजोरियों को खोला गया, इसमें 20 अरब डॉलर की संपत्ति है। उसके बाद जिसकी और यहीं पर खजाना भी छिपा हुआ है जिसकी कीमत 500 करोड़ रुपए है। उसके बाद तिरुपति बालाजी मंदिर है। इस मंदिर की जो सालाना कमाई है वो 14,000 करोड़ रुपए तो जमा है और 650 करोड़ की इसकी सालाना कमाई है। उसके बाद आता है साईं बाबा मंदिर। साईं बाबा मंदिर में हर साल लगभग 350 करोड़ रुपए जो है वो चढ़ावे का आता है। उसके बाद है वैष्णो देवी मंदिर। इस मंदिर में कम से कम सालाना 500 करोड़ रुपए की कमाई जो है वो इस मंदिर में होती है। उसके बाद आता है सिद्धि विनायक मंदिर जो कि मुंबई में है। इसकी सालाना कमाई करीब 125 करोड़ रुपए है, सालाना कमाई 125 करोड़ रुपए। उसके बाद है जगन्नाथपुरी मंदिर, जिस मंदिर के पास में 100 किलो से अधिक सोना और चांदी के सामान हैं और एक भक्त से 1.72 करोड़ रुपए दान में मिले थे। उसके बाद आता है सबरीमला मंदिर। इस मंदिर की 250 यानी 230 करोड़ रुपए हर साल कमाई होती है। उसके बाद आता है काशी विश्वनाथ मंदिर। काशी विश्वनाथ मंदिर में 4 से 5 करोड़ रुपए का चढ़ावा हर साल जो है वो आता है। और इस प्रकार ना जाने कितने मंदिर ऐसे हैं जो आपको पता है कि जहां करोड़ों करोड़ रुपए जो है वो दान के रूप में उनके पास में हैं। ठीक, तो एक तरफ तो हो गया कि जो हिंदू सनातन धर्म है उस धर्म की जो बेस है, जो जड़ है, यानी मंदिर, उन मंदिरों के पास में हजारों लाखों करोड़ों रुपया दान में है। ठीक, ये तो हो गया मंदिरों का पैसा। उसके बाद में आपने देखा होगा जो भी ये बाबा लोग हैं, ये बाबा जितने भी आ रहे हैं, ये शुरुआत तो इनकी गरीबी से होती है, लेकिन 2, 3, 4, 5, 6 साल में इन बाबाओं के पास में करोड़ों की संपत्ति जो है वो इकट्ठा हो जाती है, जिससे ये तमाम मूलभूत सुख सुविधाएं जो है वो लेते हैं। अब समझिए कि एक हिंदू धर्म है, सनातन धर्म है। मैं बता रहा हूं, बहुत बड़ी बात मैं आज बोलने वाला हूं, आप सुनिएगा इस बात को, कि एक हिंदू धर्म है और सनातन धर्म है। ठीक है, इस धर्म के मंदिर हैं और मंदिरों के पास में हजारों लाखों करोड़ों रुपया है। ठीक, उसके बाद में इन मंदिरों के, इन धर्म के, सनातन और हिंदू धर्म के जो रखवाले हैं, जो पुजारी हैं, जो ठेकेदार हैं, वो ब्राह्मण लोग हैं। ठीक है, बहुत सारे ब्राह्मण लोग हैं, जिसमें से कुछ लोग बाबा बने हुए हैं, जिसमें से कुछ लोग मंदिरों के ट्रस्ट के मालिक बने हुए हैं। अब इन लोगों के पास में अपार पैसा है, अपार पैसा। ठीक, और अपार पैसा होने के बाद में ये देश भर में जो हिंदू लोग रह रहे हैं, मैं जाति की बात नहीं कर रहा यहाँ पे अभी ना, देश भर में जो अपार हिंदू समाज के लोग रह रहे हैं, हिंदू धर्म के लोग रह रहे हैं, ये लोग क्या उन लोगों तक मूलभूत सुविधाएं उस मंदिर के पैसे से, उस बाबाओं की कमाई के पैसे से नहीं पहुंचा सकते? क्या बहुत मुश्किल है? बिल्कुल भी नहीं। यदि वास्तव में ये जो बाबा धीरेन्द्र शास्त्री जैसे बाबा लोग आप लोगों के सामने और तमाम लोगों के सामने आते हैं कि अरे जागो हिंदुओं, जागो, एक हो जाओ और हमें राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र बनाना है और हमें अपने धर्म को बचा करके रखना है, हमें अपने हिंदू धर्म को बचाना है, हमें सनातन धर्म को बचाना है और हमें कुछ भी करना पड़ सकता है, तो हिंदुओं जाग जाओ, एक हो जाओ और जो बाकी हिंदू लोग अलग गए हैं उनको भी वापस बुलाओ। ये जो लोग करते हैं, तो क्या ये लोग उन जो गरीब हिंदू हैं समाज में, जिनको क्रिश्चियन लोग पैसा दे करके, 2 बोरी चावल दे करके अपने धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, तो क्या ये ब्राह्मण लोग, क्या ये बाबा लोग उनको पैसा दे करके नहीं रोक सकते? अगर ये बाबा लोग या ब्राह्मण लोग जो धर्म के ठेकेदार हैं, जिनके पास में अपार पैसा है, क्या ये लोग उनको कुछ पैसा दे करके, सहूलियत दे करके अपने धर्म में बना करके नहीं रख सकते? उनको अच्छा जीवन बेहतर दे करके
बना करके नहीं रख सकते? रख सकते हैं, लेकिन रखना नहीं चाहते। यहां पर आप समझिए जो गंभीरता है, जो गहराई है धर्म के जाल की, कि ये लोगों के पास में इतना अपार पैसा है, धन है धर्म के नाम का, लेकिन अपने ही धर्म के जो लोग हैं उन लोगों को ये उस पैसे से सहूलियत नहीं पहुंचाना चाहते, उन लोगों को बेहतर जीवन नहीं देना चाहते। ये बाबा, पंडे, पुजारी, ब्राह्मण लोग ये सिर्फ चाहते हैं कि आप लोगों को आइडियोलॉजिकल धर्म में बांध करके रखा जाए, आप लोगों का पैसा जो है वो अपने खाते में डाला जाए, खुद पूरी अय्याशी और मौज मस्ती करी जाए और तुम लोगों को तुम्हारे ही हाल पर छोड़ दिया जाए। अब तुम्हारी जिम्मेदारी, तुम्हें जैसा जीवन जीना है जियो। और जब भी इन लोगों में से कोई भी लोग धर्म परिवर्तन करने के लिए आते हैं, तब ये बाबा लोग आकर के कहते हैं कि अरे धर्म परिवर्तन लोग कर रहे हैं, हमारे धर्म को कमजोर कर रहे हैं, हमारे सनातन धर्म को, हिंदू धर्म को खत्म करने के लिए ये लोग धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं और लोग धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। ये लाइन झूठी है। लोगों के धर्म परिवर्तन करने से सनातन धर्म या हिंदू धर्म खत्म नहीं होगा। लोगों के धर्म परिवर्तन करने से ब्राह्मण धर्म खत्म होगा। और क्या है ये ब्राह्मण धर्म? ये कुछ कहानियों को आप लोगों की आइडियोलॉजिकल दिमाग में बांधकर आप लोगों का पैसा, जो वास्तविक दुनिया की जरूरत है, उस पैसे को लेना। अगर लोग कम हो जाएंगे तो पैसा कम हो जाएगा, पैसा कम हो जाएगा तो सुख सुविधा सहूलियत कम हो जाएंगी, तो प्राइवेट जेट से घूमना फिरना, विदेशों में जाकर के अय्याशियां करना वो कम हो जाएंगी, तो वो खत्म होगा, वो कम होगा। इसीलिए ये लोग आते हैं, आपको दंगई बनाते हैं, आपको उकसाते हैं, आपके दिमाग को डाइवर्ट करते हैं, ये आप ही लोगों के दिमाग के साथ खेलते हैं। अब हो सकता है कुछ हिंदू लोग, और मैं खाली हिंदू नहीं, मैं कहूंगा गरीब, अनपढ़, अशिक्षित हिंदू लोग हो सकता है ऑफेंड हो जाएं, उनको बुरा लग जाए और कहें कि नहीं नहीं भाई ऐसा नहीं है, नहीं नहीं भाई ऐसा नहीं है, और ब्राह्मण तो हमारे शुभचिंतक हैं, पंडे पुजारी लोग तो हमारे शुभचिंतक हैं। तो आप इतनी बात समझिए, इतनी सी बात समझिए, जो मजबूरी के कारण धर्म परिवर्तन कर रहा है, जो आर्थिक अभाव के कारण, खाने के अभाव के कारण धर्म परिवर्तन कर रहा है, बहुत आसान है, बहुत आसान इस धर्म परिवर्तन को रोकना। कि भाई जो तुम्हारे मंदिरों में जो हजारों लाखों करोड़ रुपया पड़ा हुआ है, उस रुपये को लाइए और इन गरीब लोगों को दीजिए, इन लोगों के जीवन में सहूलियत दीजिए। ये लोग कहीं नहीं जाएंगे धर्म छोड़ करके, कहीं नहीं जाएंगे। तो बताइए, कहीं कोई बाबा देखा, कहीं कोई पंडा पुजारी देखा आपने इस मुहिम की पहल करते हुए कि भाई चलो क्रिश्चियन लोग दे रहे हैं, उनका धर्म परिवर्तन कर ले रहे हैं, इससे बढ़िया हम ही दे देते हैं, तो वो धर्म परिवर्तन करेगा ही नहीं। क्या देखा किसी को ऐसी पहल करते हुए? नहीं देखा होगा। क्यों? क्योंकि उनको आपसे कोई लेना देना नहीं है, उनको सिर्फ धर्म के नाम का पैसा चाहिए, बस। और ये बाबा लोग जो कहते फिरते हैं ना कि भाई धर्म खतरे में आ जाएगा, धर्म खत्म हो जाएगा, धर्म तो आपका खत्म ही है, धर्म आपका खत्म ही है। वो तो बस जो जनता है ना, गरीब, अनपढ़, अशिक्षित और जिसको अभी जानकारी ज्यादा नहीं है, अभी वो लोग जाकर के आपके मंदिरों में दान दे रही है, सिर्फ जब तक टिका है। क्योंकि जितने भी शिक्षित लोग हैं, जितने भी समझदार लोग हैं, जो एक बेहतर समाज चाहते हैं, जो लोग समता, एकता, बंधुता और न्याय पर आधारित समाज चाहते हैं, वो लोग तो आपसे पहले अलग हो चुके हैं। और जिस दिन इस देश के वो लोग ये समझ जाएंगे ना कि हकीकत में धर्म का खेल क्या है, और जिस दिन उन लोगों ने मंदिरों में जाकर के, बाबाओं के कथाओं में जाकर के पैसा चढ़ाना बंद कर दिया ना, सिर्फ पैसा चढ़ाना बंद कर दिया, तुझकी टुइयां है, बस इतना सा है। तो इस वीडियो का उद्देश्य मेरा सिर्फ इतना सा ये है, अगर इन लोगों के पास आइडिया ऐसा नहीं होगा या इनको जानकारी नहीं होगी, तो मेरा इस वीडियो के बनाने का उद्देश्य ये है कि मैं उन लोगों तक ये जानकारी पहुंचा दूं जो इस देश में गरीब मजलूम लोग हैं, जो हिंदू धर्म के ही अंश हैं, हिंदू धर्म के ही पार्ट हैं। आप जाकर के उनको वो सुविधाएं दे दीजिए जो क्रिश्चियन लोग देते हैं, तो उनका धर्म परिवर्तन होना रुक जाएगा, वो लोग धर्म परिवर्तन नहीं करेंगे। अब आप भी इस बात को अपने दिमाग से आकलन कीजिएगा कि इस तरह की जो संभव काम है, यदि वो ब्राह्मण, पंडे, पुजारी, बाबा लोग
जो धर्म के ठेकेदार हैं, जो धर्म के नाम की मलाई खा रहे हैं, कि अगर इतने आसान स्टेप को भी वो लोग यदि नहीं इस काम को कर रहे हैं तो वो आपके कितने हितैषी हैं, कितने नहीं, ये आप समझ लीजिएगा, चाहे आप किसी भी जाति से बिलोंग करते हो, किसी भी जाति से। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो मेरा निवेदन है इस वीडियो को शेयर कीजिए और तमाम इस देश के उन लोगों तक इस पहुंचाइए जो लोग अंधकार में जी करके, गलत फहमियों में जी करके अपनी गाढ़ी मेहनत की कमाई को मंदिरों में जाकर के दान करके आ रहे हैं, इन बाबाओं की कथाओं में जाकर के दान करके आ रहे हैं, अपनी मोह माया त्यागने में लगे हुए हैं। घर में 2 झोंपड़ी और साइकिल और चला है कि मैं मोह माया त्याग दूंगा क्योंकि मैं हिंदू हूं। तो उन लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाइए और समझाइए, और तभी इस देश में जो है बेहतर समाज की गणना हो सकती है, जब गंदे, बुरे और जालसाज लोग कमजोर होंगे और हमसे अलग होंगे। तो इस वीडियो को शेयर कीजिए। मैं प्रशांत बहुत मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।